ये जो शुरुआत युवाओं को साधने की हुई है, ये उनकी समस्या के समाधान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है या 2029 के वोट बैंक मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा और जेन-ज़ी कभी भी पॉलिटिकल विषय नहीं रहा, हमेशा एक गवर्नेंस का विषय रहा। किस तरीके से युवाओं के संशय को, उनकी किसी समस्याओं को सुनना, संवाद स्थापित करना हो या उसके समाधान तक पहुंचना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक मुहिम चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अभी जो आप नितिन नवीन जी की टीम भी देखेंगे तो लगातार वो जोश से भरे हुए जनता के बीच में जाकर काम किए हुए सारे लोग, और एक युवा टीम जो देखने को मिली है वो निश्चित तौर पर यही काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम भी बनी है। एक संवाद स्थापित करना, उनके समाधान तक पहुंचना, और निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगातार 12 साल से मोदी सरकार है, तो अपेक्षाएं भी हमसे होती है, भारतीय जनता पार्टी से होती है, और इन अपेक्षाओं को पूरा जब हम करते हैं, भाजपा की सरकारें जब पूरा करती है, इसलिए बार बार वोट हमको मिलता है युवाओं को। और निश्चित तौर पर भाजपा के साथ युवाओं का वोट हमेशा से रहा है, इसलिए लंबे समय तक सरकारों का रिपीट होना या ज़्यादातर राज्यों में सरकारों का आना ये दिखाता है कि युवा हमारे साथ हमेशा से रहे हैं। महिला का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो या युवाओं का मुद्दा हो, ये इनके सशक्तिकरण के लिए भाजपा हमेशा से काम करती रही है और नई नई योजनाओं के साथ भाजपा जमीन पे उतरती भी है। तो राहुल जी, सवाल तो अब यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि युवाओं को अपेक्षा तो हम ही से है और हम ही उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो तमाम सवाल खड़े कर रही है उनके लिए सिर्फ सवाल ही जायज है, उसी के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है, या फिर कोई वैकल्पिक प्लान कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है कि भाई हम आएंगे तो ये देखिए ये पूरा प्लान तैयार है? देखिए, मैं तो प्लान से शुरू कर देता हूँ। जब बात हुई CWC की बैठक में तो राहुल गांधी जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को क्या कहा कि 1 महीने के भीतर एक एजुकेशन की ऐसी पॉलिसी और बेहतर प्लान लेके आप आइए। शिक्षा नीति में सुधार की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छद्म जेन-ज़ी प्रेम को तो आप इससे समझिए कि जब राहुल गांधी जी जेन-ज़ी की बात करना शुरू किया, सबसे पहले इस शब्द से ही इनको गुरेज था, मजाक उड़ाते थे ये। कांग्रेस को तो हर चीज में जेन-ज़ी नजर आते हैं। उनके वेशभूषा पे सबसे ज्यादा प्रश्न किसने लगाया? भाजपा के मंत्रियों ने। कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान सुन लो आप, बाकी ने उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स के सुन लो, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी, उनकी बाचा, उनकी भाषा, हर चीज पर प्रश्न लगाया। फिर जब बेचारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो उनसे कहा कि साहब ये तो राष्ट्रद्रोही हैं, ये तो विदेशी फंडिंग से पोषित हैं, ये तो नीट के विद्यार्थी नहीं है, और अब उन्हीं विद्यार्थियों से संवाद करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ तो जेन-ज़ी की आवाज उठाई और बच्चों की आवाज उठा कहा कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। आज जब आप अपन बात कर रहे हैं तो आज उनका पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने आज एक बैच लगाया गर्ल पावर का पूरा कार्यक्रम बच्चियों को समर्पित है। अब ये दिखाने के लिए मैंने देखा कल हेमंत खंडेलवाल जी टॉक विद प्रेसिडेंट कर रहे थे। अरे भैया, पार्टी में यंग फेसेस नहीं है क्या बच्चों से बात करने के लिए? हेमंत खंडेलवाल जी को आगे कर दिया। और दूसरी बात, इतनी चिंता थी तो पहले उनको बुरा भला बोला। हेमंत जी की उम्र का कंपेयर राहुल गांधी से कर रहे हैं। राहुल गांधी से कंपेयर नहीं कर रहा मैं। अब अगर वो फिर राहुल गांधी की फिटनेस देख लो, फिर देखिए डीप सुमित सी जी डाइविंग कितना कर लेंगे मुस्कुरा क्या रहे हैं। वो? आप सीधी सी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी ने जेन-ज़ी और उनकी भावनाओं को, जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को नकारा और अब इनको जेन-ज़ी याद आ रहे हैं। चलिए जल्दी से जवाब ले लेता हूं सुमित जी के, लेकिन फिर बाकी लोगों का रुक करूंगा। सुमित जी जल्दी से, 30 सेकंड। गांधी जी तो विदेशों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर भी देश विरोधी बातें करते हैं, कभी वो भी बात कर लें। जो गुप्त चुप्त और देश विदेशों में यात्रा करते, कभी उसका जवाब दीजिए ना। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई युवाओं की बात करना इन्होंने शुरू किया, युवाओं की बात करना इन्होंने शुरू किया। एक चेहरा बता दो जिनने बात यदि आप राहुल गांधी को युवा बोलते हैं टी-शर्ट पहनने की वजह से, राहुल गांधी जी की कंपैरिजन है। पैदल चल सकते हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। हेमंत खंडेलवाल क्या बात कर रहा है? यात्रा भाजपा ने साथ चालू करी थी। हेमंत खंडेलवाल की फिटनेस और राहुल गांधी जी की फिटनेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम सीधी बात कर रहे हैं। आपने अभी एक दिखाया कि साहब फोटो डालो, बिहार में कह रहे 1 लाख व्यूज आएंगे तो 10,000 रुपए देंगे। इतनी चिंता उन बच्चों की है, उस साहिल की चिंता हुई आपको जिसको पैलेट गन मारी गई, जिसके लिए 7.5 घंटे राहुल गांधी बैठे रहे FIR के लिए, वो बात आई? उसके छर्रे उसकी आंख चली गई, उस बात पे कोई चली गई। पहले पूरे संसद के सत्र में नहीं आए। ठीक जेन-ज़ी कर रहे हो। ठीक, ये जो पैलेट गन की बात कौन कर रहा है? सुनिए आप,
2010 में मनमोहन सिंह ने अरे पहली देखो बार यार, रघुवंशी पैलेट जी, गन को बात हो अलाउ रही है किया था। इससे बच्चों के पहले ऊपर पैलेट पैलेट गन गन कभी चलाने की की। नहीं। ठीक, और ठीक, जीतू बात हो का रही है सीट आपके की छवि सरकार केंद्रित होने के प्रेम की। साथ ठीक में है, लेकिन ठीक है, आप पैलेट गन उतर पहली के बार पुरानी बात चलाएगी। करोगे। ये पैलेट गन की बात करेंगे अरे जिसने रघुवंशी पैलेट गन जी। चालू किया है। तो दिखाओ ना वो कौन से युवा फेसेस बच्चों से संवाद करने वाले, क्या नीति है, क्या नियत है, क्या भैया सेवा करते हो, देखिए, वीडियो अभी डाल मैं बताता हूं, एक लाख मैं views बताता डालो। हूं, मैं बताता हूं। इसलिए अभी- वीडियो अभी- डाल रहे अभी- हैं। साथ बैठ के मीटिंग आप कर तो रहे हो, कभी बच्चों के साथ राहुल करिए क्या? गांधी के जन्मदिन का आप कभी इनसे सेवा पूछो कार्य कि बताइए। बच्चों के साथ मीटिंग हमारे यहाँ करिए क्या? मोदी जी के जन्मदिन भोपाल में एक शहर हफ्ते के का तमाम पूरा सेवा कार्य influencers होता है। जो रील्स भाजपा के बनाते हैं, स्थापना उनको दिवस पे ऐड सेवा देके कार्य उनके होता साथ है। बैठ के बात कर रहे हो, देखिए, बच्चों से चिल्लाने करिए। से चलिए, भाजपा ठीक स्कूल के है, बच्चे ठीक है। बता रहे हैं कि छतें गिर ठीक है, रही हैं, सुनिए, छोटी छोटी बच्चियां। राहुल चिल्लाने से राहुल जी राजनीति नहीं और होती, राहुल जी और तथ्यों सुमित पर बात करनी मैं तो पड़ती तथ्यों है। बता रहा हूं। आप कोई बच्चे एक वीडियो सेवा बता रहे हैं। कार्य बता अरे, दीजिए बच्चे जो बता रहे हैं कांग्रेस वीडियो। मुहिम चलाकर अरे, ठीक है, भोपाल ठीक के है, लोगों ठीक की है, सेवा ठीक है, कर रही होगी। बच्चे- वीडियो पटवारी जी, हमारे बच्चों यहाँ की पे बात देखो छत गिर रही है। चलिए, बच्चों की बात हो रही है तो फिर अब आपके बीच में NSY और ABVP भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं अंचल जी से एक कमेंट लेना चाह रहा हूं। अंचल जी, आपने देखा शुरुआत के साथ ही युवाओं को साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो सब कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन अपने स्टूडियो में भी जिस तरह की तीखी बहस चल रही है वो ये बता रही है कि ट्रेंड अब क्या आने वाला है, अब इसको कैसे समझा जाए। ये सिर्फ 2029, 28, 27 की तैयारी है या फिर वाकई में ऐसा लग रहा है कि युवाओं के लिए अब राजनीतिक दल कुछ करना चाहता है? देखिए दीपेश, मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं उससे शुरुआत करूंगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना क्या चलता बात है। और ये एकदम सही बात है कि जिस तरीके से अगर देश की राजनीति की अगर बात की जाए, दोनों ही दल चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिस हिसाब से इस देश में जो जेनजी की आबादी है, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता लेकिन 40 करोड़ के आसपास है, तो उस हिसाब से तो इनको साधना ही पड़ेगा। रही बात 1857 की क्रांति, में इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन इस देश में जब जब क्रांति हुई है, जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं, जब जब इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तो वो युवाओं ने ही किया है। फिर चाहे वो शहीद भगत सिंह रहे हों या ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इतिहास में इन्होंने ये सब किया है। लेकिन दीपेश, यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि जब जेनजी का प्रतिनिधित्व या उसके साथ देने की बात हो रही है तो दोनों ही दलों के पास एक बड़ा ऑप्शन है। इनके पास युवा मोर्चा की टीम है, NSY की टीम है। इन लोगों को आगे क्यों नहीं लाना चाहती? क्योंकि देखिए, ये बात तो तय है कि देश का जेनजी जो है वो बता चुका है कि हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। प्रतिनिधित्व तो परिवर्तन की बात मैं नहीं जानता वो अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम में सुधार की बात जरूर कर रहा है। और वो ऐसा नहीं कर रहा है कि वो आंदोलन में बैठा है, आमरण अनशन कर रहा है, मर रहा है, जान दे रहा है, पिट रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपनी बात मनवा रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा इस्तीफा हुआ देश के शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, इसके बाद जेनजी एकदम से लोगों की नजर में आया। अब उससे बात करने के लिए भाजपा भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, वो जरूरी भी है और मजबूरी भी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले समय में यही देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, यही देश को नई दिशा देंगे। बिल्कुल, और इनको तो साधना ही पड़ेगा, नहीं तो नेपाल में क्या हुआ आपने देखा है।